Hi guys, welcome to Vedasri classes. Myself विकास कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी। चलो आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एंथर के बारे में टोटल का टोटल बता रखा है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बता रखा है। अब आपका नया टॉपिक जो छूट गया था, पिछले क्लास में नहीं हो पाया था, आज की क्लास में हम देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसको हम डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉपिक का नेम होगा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान देने वाली बच्चों, बात यह है कि आपको डेवलपमेंट पढ़ना है फीमेल गैमेटोफाइट का। वर्ड का मतलब समझना। गैमेटोफाइट का मतलब हुआ वो स्ट्रक्चर जो गैमेट को रखता हो। फाइट रिलेटेड टू प्लांट्स, मतलब प्लांट में पाए जाने वाले वो स्ट्रक्चर जो फीमेल गैमेट को डेवलप करता हो, कुछ देर के लिए रखता भी हो, मतलब वो जगह जहाँ पे फीमेल गैमेट बनते हो। आप उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, कैसे वो डेवलप हुआ है, कैसे वो बना है। तो सबसे पहले जहाँ बना है उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है। आपको मालूम है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट्स के अंदर, उसका नाम क्या है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा प्लांट्स के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होगा उसका नाम क्या है प्लांट्स के अंदर? आपने नाम सुना था क्या? स्टमेन। किसके अंदर? मेल के अंदर। फीमेल की बात करेंगे तो क्या नाम लिखेंगे? पिस्टिल। क्या नाम लिख लेंगे? पिस्टिल। और इस पिस्टिल को अगर कलेक्टिवली कहा जाता था तो क्या नाम लिखा जाता था? गाइनोसियम। मतलब बहुत सारे पिस्टिल को जब मिलाया जाता है तो नेम क्या पड़ता है? गाइनोसियम। इसका मतलब ये है कि हम लोग को अब ये समझना है कि फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसका नाम पिस्टिल है। तो पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि पिस्टिल किस तरह से है। याद करो उस फ्लावर का जिसके अंदर मैंने आपको होरोल्स सिखाया था, और होरोल्स के अंदर सेपल, पेटल्स, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में आपने देखा था। बात करो, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था कि यहाँ पे देखो ये आपको बेस पार्ट मिल रहा था और ये एबव पार्ट मिल रहा था। इसके अंदर आपको 3 पार्ट मिलेगा। पहले पार्ट का नाम देखो, ये स्टिग्मा है। क्या है? स्टिग्मा। ये जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्टाइल, और ये जो बेस पार्ट है इसको कहते हैं ओवरी। बच्चों ध्यान से एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे। आपका पहला पार्ट है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट है स्टाइल और तीसरा पार्ट है ओवरी। अब इसमें आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल हो गया, ये स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल हो गया, और इसमें एक एक के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपने एंथर के अंदर देखा था उस तरह से यहाँ भी देखेंगे। जैसे स्टिग्मा है तो स्टिग्मा जो है ये क्या करता है, स्टिग्मा क्या करता है ये समझना है। स्टिग्मा एक लैंडिंग साइट है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे पॉलन ग्रेन आकर इंटरैक्ट होता है। मतलब यूं कह लो कि इट इज अ लैंडिंग साइट, इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर पॉलन ग्रेन इंटरैक्ट या पॉलन ग्रेन रीच, जहां पे पॉलन ग्रेन पहुंचता है। मतलब ये पॉलन ग्रेन के रीचिंग साइट है, मतलब यहां पे रिसीव किया जाता है, एक्सेप्टिंग साइट है। ठीक है, पॉलन ग्रेन एक्सेप्टिंग साइट, पॉलन ग्रेन्स एक्सेप्टिंग साइट। एनसीईआरटी पढ़ोगे बच्चों, साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है कि ये एक पॉलन ग्रेन लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। एक्सेप्टिंग के जगह पे लैंडिंग यूज भी कर सकते हो, पॉलन ग्रेन लैंडिंग प्लेटफॉर्म या लैंडिंग साइट।
अब बात करते हो स्टाइल का। स्टाइल एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से पॉलन ग्रेन जब यहाँ पे आता है, इंटरेक्ट होता है स्टिग्मा से, तो पॉलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियाई भरा पड़ा है, उस न्यूक्लियाई को इस ओवरी तक आना है। तो आने के लिए जो पाथवे डायरेक्ट करता है, पाथवे देता है, पॉलन ट्यूब जो रन करता है अलॉन्ग विथ स्टाइल। मतलब आप लिख सकते हो कि पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब रन्स along with, इसके साथ पॉलन ग्रेन क्या करता है, इसके साथ पॉलन ग्रेन, हेलो, ये स्टाइल कैपिटल लिखना भी तो नहीं आता है, ये ओवरी अब दिख रहा है, इसको भी बड़ा लिखते हैं। अब बंद कर देंगे बायोलॉजी क्लास, याद रखना। केमिस्ट्री के दिन कैसे ठीक चलता है जी, आज कैसे खराब हो जाता है? तुम लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो क्या? अब स्टार्ट कीजिए, अब आ गया। तुम आकर लगा देंगे पटेल से। ए सुनो, आवाज को भी सुना करो, इसके अकॉर्डिंग वर्ड को पकड़ा करो, अगर नहीं भी दिख रहा है थोड़ा सा मैनेज करो। सर के आवाज को पकड़ो। टावर लगाने के लिए बोल रही है। देखो ये पहला लिखा हुआ है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है, मतलब बाहर से जब पॉलन ग्रेन आएगा, मेल पार्टनर का जो पॉलन ग्रेन होगा वो आकर यहीं पे लैंड करेगा और इसके बाद इस स्टाइल के अकॉर्डिंग या स्टाइल के इनसाइड एक पाइप स्ट्रक्चर जो होगा, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, वो रन करेगा। मतलब पॉलन ट्यूब रन करता है, पॉलन ट्यूब रन्स अलोंग विथ, इसके साथ पॉलन ट्यूब रन करता है। मतलब स्टाइल का काम हो गया पॉलन ट्यूब को रन कराना, मतलब अपने साथ ले जाना। और ओवरी का काम क्या होता है? ओवरी का काम होता है फ्रूट में चेंज होना। यही ओवरी जो होता है यहाँ ओव्यूल कंटेन करता है और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, या यूं कहो कि ये कंटेन ओव्यूल, ये ओव्यूल रहता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब इसके अंदर हम लोग को ये ओव्यूल जो दिख रहा है, इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है रियल में, क्योंकि हम लोग को फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को पढ़ना है। फीमेल के गैमेटोफाइट मतलब ओवम जो है वो कहाँ रह रहा है, या ओवम जहाँ डेवलप हुआ है वो कैसे डेवलप हुआ है। तो पहले ये समझेंगे कि वो ओवम है कहाँ, इसके बाद समझेंगे कि ओवम डेवलप कैसे हुआ है। जैसे आपने पॉलन ग्रेन को डेवलप होते हुए देखा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ और माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करके टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजिया बना दिया या माइक्रोस्पोर्स बना दिया, और वो फिर से माइटोसिस डिवीजन करके सेपरेट हो गए 4 के 4 और 4 हैप्लॉइड सेल बन गया एक बार में। उस तरह से यहाँ भी देखेंगे हम कि ये जो आपको एक सिस्टम दिखा, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखा जो कि पिस्टिल का स्ट्रक्चर है, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आपको दिखा। इन तीनों पार्ट के फंक्शंस के बारे में आपने देखा। अब ये रियल में जो ओवरी है जिसके इनसाइड ओव्यूल पड़ा हुआ है, उस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। मतलब अब का स्ट्रक्चर जो हमारा चलेगा वो कहीं ना कहीं ओव्यूल के बारे में चलेगा कि ओव्यूल क्या है।
अब ओव्यूल के बारे में हम बात करते हैं कि ओव्यूल क्या है। आ जाओ, अब ओव्यूल को हम देखते हैं कि ओव्यूल कैसा होता है, ओव्यूल को क्या कहते हैं। इनसाइड द ओवरी अ फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट विच इज कॉल्ड ओव्यूल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल को हम लोग एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, ओव्यूल को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। आखिर ये फीमेल गैमेटोफाइट किस किस टाइप का होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे कि ओव्यूल ओवरी में कैसे होता है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है, जिसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, एक स्टॉक का मतलब लंबा सा स्ट्रक्चर, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से ओव्यूल ज्वाइंट होता है। जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्यूनिकल। ये पूरा का पूरा ओव्यूल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, आपको दिखा रहा हूं देखो, पूरा का पूरा ओव्यूल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है, जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। आखिर ये ओव्यूल इस स्टॉक से जहां पे ज्वाइंट होता है उस ज्वाइनिंग पोजीशन को हम बोलते हैं हाइलम। और ये ओव्यूल प्रोटोप्लाज्म सेलुलर मास से घिरा होता है, जिस सेलुलर मास को कहते हैं न्यूक्लियस। और वापस अगेन न्यूक्लियस जो होता है वो भी प्रोटेक्टिव कवरिंग से घिरा होता है, जिस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट। बच्चों एक एक बात पे ध्यान देंगे। मैं आपको ओव्यूल पढ़ा रहा हूं, ओव्यूल को एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, ओव्यूल को एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। और ओव्यूल एम्ब्रियो सैक जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी हम कहते हैं। देखिए इधर, इधर देखिए, हेलो, नहीं आएगा वो किसका है? ठीक हो गया। अब चलिए ओव्यूल के बारे में। मैंने बताया कि ओवरी के इनसाइड एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम ओव्यूल है। फर्स्ट पॉइंट ओव्यूल के बारे में देखेंगे कि इट इज मेनली फीमेल गैमेटोफाइट। ये मेनली गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट। दूसरी बात करेंगे कि ओव्यूल जो होता है इट इज अ ओवल और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर इनसाइड ओवरी। ओवरी के अंदर एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ओवरी से ये ओव्यूल कनेक्टेड होता है बाय अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल। ओव्यूल connects with ovary by a stalk like structure, by a stalk like structure is called what? फ्यूनिकल। स्ट्रक्चर भी बताकर बच्चों मैं लेवलिंग भी दिखाऊंगा आपको कि कहां पे कौन क्या है। नेक्स्ट बातें करें अगर कि फ्यूनिकल जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है वो ओव्यूल से जहां पे एडज्वाइन हो रहा है, ओव्यूल से जहां पे कनेक्ट हो रहा है, उस कनेक्शन को हम हाइलम कहते हैं। और ये भी याद रखेंगे कि ओवरी बेसिक पार्ट से जुड़ा होता है, ओव्यूल ओवरी से बेसिस में जुड़ा होता है, जिसको हम प्लासेंटा भी कहते हैं। A structure
which help to join ovule with ovary is called placenta. And one matter is also here. Arrangement of placenta is called प्लासेंटेशन. आखिर जो प्लासेंटा अरेंज है वो किस तरह से अरेंज है, इन चीजों को हम बोलते हैं प्लासेंटेशन. फिर से वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चों. आपका चल रहा है कि ओव्यूल कनेक्ट हो रहा है ओवरी से, किसके द्वारा? फ्यूनिकल के द्वारा. अब फ्यूनिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जहां पे ओव्यूल को टच कर रहा है, that touching point is known as hilum. A touching point where funicle touches the ovule is called hilum. इसके बाद की बातें इतना एक बार देख लो, नोट कर लो. 2-3 पॉइंट और हम बात करते हैं कि और ओव्यूल को कौन कौन से कनेक्ट कर रहे हैं. या यहां दिख रहा है, लिख दूं? देख लो बच्चों एक बार ध्यान से, दिख रहा है? चलो आओ देखते हैं ओव्यूल का थोड़ा सा और पॉइंट. इसके बाद हम स्ट्रक्चर पे आएंगे. ओव्यूल जो होता है वो ओव्यूल सराउंडेड होता है. ओव्यूल सराउंडेड विथ masses of cell is called nucellus. ये न्यूसिलस मासेस ऑफ सेल है जिसके पास स्पोरोजिनस सेल होता है, जिसके पास स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल, आर्केस्पोरियल सेल, पेराइटल सेल. तुम स्पोरोजिनस सेल या टिश्यू की बात करो सीधे सीधे, यही आगे चल के आपको माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा. एक बात और करना चाह रहा हूं कि ये ओव्यूल जो न्यूसिलस जिसको सराउंड कर रहा है, ये भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर अप होते हैं. Ovule also covered with a layer of a multi-layer और single layer, बोल सकते हो विद मल्टी-लेयर. और हाँ, अब कहेगा सर कि वीडियो. ओव्यूल आल्सो कवर्ड विद द मल्टी लेयर और सिंगल लेयर. यूनी और बाई या मल्टी, सिंगल होगा तो यूनी टेगमेंट और बहुत सारे होगा तो बाई टेगमेंट. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो यूनी मल्टी लेयर या सिंगल लेयर से कवर अप होता है, कवर्ड होता है, उस लेयर को क्या कहते हैं? ओव्यूल आल्सो कवर्ड विद मल्टी और सिंगल लेयर एंड दैट protective covering is called what? integument. उसको इंटेगुमेंट कहा जाता है बच्चों. अब स्पेशली हम फिगर पे आते हैं कि ये ओव्यूल, अगर ओव्यूल की बात करो तो इंटेगुमेंट के नंबर के बेसिस पर भी उसको डिफाइन किया गया है, यूनिटेगमेंट और बाईटेगमेंट या मल्टीटेगमेंट. लेकिन हम बात करते हैं कैसे कि इस ओवरी का, इस ओव्यूल का क्या अरेंजमेंट है, ये ओव्यूल कैसे फ्यूनिकल से अटैच है, इंटेगुमेंट कितना उसको कवर अप कर रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं. ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के फिगर के बारे में देखते हैं कि ये
ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक का फिगर कैसा है। बच्चों हम लोग फिगर देखते हैं ओव्यूल का। ऐसे ओव्यूल का टाइप तो बहुत सारा बताया हुआ है, ओव्यूल का टाइप बहुत सारा बताया हुआ है, लेकिन सबके बारे में पढ़ना नहीं है हम लोग को। मैं आपको नेम बता देता हूँ कि नेम क्या है, ठीक है। यूँ कहो कि 2 पॉइंट और भी आप उसमें जोड़ सकते हो कि ओव्यूल के पास माइक्रोपाइल एंड और ओव्यूल के पास चलेजल एंड होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटुगमेंट जो न्यूक्लियस और ओव्यूल को चारों तरफ से घेर रहा है, ये इंटुगमेंट जिधर से कंप्लीटली कवर करता है वो चैलेजल एंड होता है, और जिधर को इनकम्प्लीटली कवर करता है, जहाँ पे माउथ छुटा हुआ रहता है, माउथ ओपन रहता है, उसको हम माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। तो बच्चों एक बार फिगर देखो, जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओव्यूल का फ्यूनिकल से कैसे अटैचमेंट है, उसके बिहाफ पर ओव्यूल बहुत तरह के हैं। ऑर्थोट्रोपस भी है, एनाट्रोपस भी है, हेमीट्रोपस भी है, बात समझ में आ रहा है, सर्किनोट्रोपस भी है, एम्फीट्रोपस भी है, सब की बात करते हैं। ये सब टाइप ऑफ ओव्यूल है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से कैसे अटैच है इसके बेसिस पर आपने ऑर्थोट्रोपस देखा, एनाट्रोपस देखा, हेमीट्रोपस देखा, एम्फीट्रोपस देखा, सर्किनोट्रोपस देखा। ये सब ओव्यूल के टाइप हैं। ऑर्थोट्रोपस का मतलब अगर मान लो कि ये है ओपनिंग है और ये बैक पे पार्ट है, तो इस तरह से होना कहलाता है ऑर्थोट्रोपस। इसी को उलट दो तो ये होता है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल mostly or commonly found in the angiosperms. At this time we have the study about the what? We have a study about angiospermic plant, sexual reproduction in flowering plant. तो बेसिकली बच्चों हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल की। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के साथ कैसे ओव्यूल अटैच्ड है इसके बेसिस पर ऑर्थोट्रोपस, दूसरा बात करेंगे हम, इसको ट्रोपस कर लो, एनाट्रोपस। तीसरा बात करेंगे अगर हेमीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, केमाइलोट्रोपस, और बात करेंगे सर्किनोट्रोपस। बच्चों ये सब दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आपका वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एनाट्रोपस है। आपको बस एनाट्रोपस से ज़्यादा मतलब होना चाहिए। ये सब एंगल पे डिफर करते हैं। एक फ्यूनिकल के ऐसे एंगल मानो, अगर मान लो कि वैसे है, जैसे देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर मान लो कि ये हमारा फ्यूनिकल है स्टॉक, इसके साथ ये लगा हुआ है कौन, ओव्यूल। ये देखो माउथ है ओपनिंग, ये हुआ आपका ऑर्थोट्रोपस। दिख रहा है, ये ऑर्थोट्रोपस हुआ। अगर नहीं दिख रहा तो ये देखो, ये मान लो स्टॉक है और इस स्टॉक के साथ लगा हुआ ये ओव्यूल। ओव्यूल ऊपर की तरफ है, देखो माउथ ऊपर की तरफ है, ये ऑर्थोट्रोपस हुआ। अगर इसी को आप ऐसे कर दो तो ये हो गया एनाट्रोपस। माउथ नीचे हो गया ना, उल्टा हो गया एनाट्रोपस। अगर इसी में हम बात करते हैं हेमीट्रोपस की तो ऐसे हो जाएगा। एम्फीट्रोपस की बात करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। केमाइलो के लिए ऐसे हो जाएगा। और नीचे करेंगे सर्किनो तो और ऐसे कर देंगे, हॉर्सशू शेप। तो ये सब होता है एंगल
कौन 90 डिग्री पे है, कौन 360 पे घूम रहा है, ठीक है। ये सब 360 पे घूम जाएगा, ये बिल्कुल उल्टा होगा, सॉरी सीधा होगा, ये बिल्कुल उल्टा होगा। तो इन चीज़ों को बात करते हुए हम स्पेशली हमको एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ना है, तो हम एनाट्रोपस ओव्यूल पे ही फोकस करेंगे कि एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है। फिगर देखो बच्चों, एक बार मैं फिगर बना रहा हूं, फिर आपको समझना है वो पार्ट का नेम, वो लेवल जिसके बारे में अभी आपने देखा कि फ्यूनिकल क्या है, हाइलम क्या है, रफे क्या है, इंटुगमेंट क्या है, न्यूशिलस क्या है, और ओव्यूल के अंदर और भी कुछ चीज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओव्यूल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, वो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियस बनाता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, जिसको हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे, जिसमें हमको डबल फर्टिलाइजेशन भी समझने को मिलेगा। आओ बच्चों फिगर को देखते हैं एक बार। कुछ नहीं है, ये देखो एक ओव्यूल बना दो, यहां पे मैं मिटा देता हूं। देखो बच्चों मेन फिगर है, अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो जो बन रहे हैं ये स्पोर्स या जो भी बन रहे हैं जिस भी तरह का ओवम या कुछ भी, तो उसको समझना आसान हो जाता है। फिगर समझ लेते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल की बात चल रही है, मतलब जो माउथ पार्ट होना चाहिए वो उल्टा होना चाहिए। देखो बच्चों मैंने क्या किया कि एक छोटा सा ओव्यूल बनाया, ठीक है। इस ओव्यूल के अंदर ये बड़ा सा सेल और ये 2 छोटे छोटे सेल, और इसके अंदर सब इक्वल सेल, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस, ये एक बड़ा सा सेल, ठीक है। 2 न्यूक्लियस है, ये बड़ा सा सेल, ये 2 छोटे छोटे सेल, और ये छोटे छोटे सेल, और ये एक सेल। इस ओव्यूल को मासेस ऑफ सेल, इस ओव्यूल को मासेस ऑफ सेल क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। मासेस ऑफ सेल का नाम न्यूसिलस। इसको कवर करने के लिए क्या है, इंटुगमेंट है। क्या है, इंटुगमेंट। अगर बात किया जाए तो एक इस तरह से आ रहा है, ठीक है। फिर अगर बात किया जाए तो कुछ इस तरह का मिलेगा, इस तरह से बना दो। देखो इस तरह से कुछ बन गया। अगर इसमें बात किया जाए, ये स्ट्रक्चर, ये देखो बच्चों, ये एक पतला सा स्ट्रक्चर मैं ला रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया एनाट्रोपस ओव्यूल का। अच्छे से देखना बच्चों, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का फिगर बना, स्ट्रक्चर बना। आप जो पहले पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग आपको लेवलिंग करना है। मैंने बोला कि ये जो ओव्यूल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होगा, इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्यूनिकल। दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, एक बार देख लीजिए यहां पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखा भी कीजिए, इसमें दिख रहा है नीचे फ्यूनिकल। मैंने दूसरा बात बोला था कि इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ओव्यूल से जहां अटैच होगा उस अटैचमेंट को बोलेंगे हाइलम। और ये एक नया स्ट्रक्चर आएगा रफे।
या RAPHE भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने बोला था कि इस ओव्यूल को मासेस ऑफ सेल्स कवर अप करेंगे। इस मासेस ऑफ सेल का नाम क्या होगा बच्चों? न्यूसिलस। इसके बाद मैंने बोला था कि इनको प्रोटेक्टिव कवरिंग कवर अप करके रखेंगे, जिनको हम बोलेंगे इंटूगमेंट। ये क्या है? इंटूगमेंट है। आप अच्छे से लिखो। इंटूगमेंट। अगर इसकी भी बात किया जाए तो आउटर और इनर, जैसे ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया। अगर इसकी बात किया जाए तो ये इनर इंटेगुमेंट हो गया। तो एक आउटर इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट। मैंने बोला कि इंटेगुमेंट है प्रोटेक्टिव कवरिंग एक तरफ से कंटिन्यू रहेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? चैलेजल एंड। ये चैलेजल एंड। अगर इसकी बात करिए, इसकी बात करें तो चैलेजल पोल। ये चैलेजल पोल। अगर ये माउथ की बात करें, ये एंडिंग, इस एंडिंग को माइक्रोपाइल एंड। अगर इनर की बात किया जाए तो माइक्रोपाइल पोल, माइक्रोपाइल पोल। ये एंडिंग की बात किया जाए तो माइक्रोपाइल एंड, एंड से अंदर की बात किया जाए तो माइक्रोपाइल पोल। ये आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर रहा, एनाट्रोपस ओव्यूल, विच इज कॉमनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। बच्चों ध्यान से एक एक लाइन जो मैंने आपको बोला वो फिगर में आपको दिख रहा होगा कि फ्यूनिकल क्या है, हाइलम क्या है, इंटूगमेंट क्या है, इनर आउटर। ओव्यूल को चारों तरफ से सेलुलर मास घेर रहा है, न्यूसिलस क्या है, और इसके अंदर ओव्यूल बैठा हुआ है। उस ओव्यूल के अंदर भी क्या क्या है? इस ओव्यूल को रियल में, ये पूरा ओव्यूल है बच्चों, और इस पूरे ओव्यूल में ओव्यूल मेनली ये पार्ट है जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो आप ध्यान देना, इस न्यूसिलस के पास क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं। बात करेंगे, अगर आपको ये फिगर समझ में आया तो एक बार इस फिगर को आप ड्रा कर लो, अपने कॉपी में लिख लो, फर्दर काम आएंगे। कितना टाइम हो गया? मेगास्पोरोजेनेसिस, लास्ट टॉपिक। स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर प्रोसेस क्या हो रहे हैं, ये प्रोसेस देख लो। ये प्रोसेस समझ में आ गया, मतलब कि आपका ओवम बन गया और उसके अंदर क्या स्टेज बन रहे हैं, क्या कंडीशन हो रहे हैं, ये समझ लेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस बच्चों मतलब मेगास्पोर और जेनेसिस। मेगास्पोर मतलब फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट। जेनेसिस मतलब जनरेशन, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस। कहाँ से होता है? ये बाई द स्पोरोजिनस सेल्स, ये स्पोरोजिनस सेल से होता है। बच्चों ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अ न्यूसिलर सेल डिवाइड्स या अ न्यूसिलर सेल फॉर्म आर्कियोस्पोरियल सेल। कुछ नहीं है, मॉडिफिकेशन है। न्यूसिलर सेल बहुत सारे थे, उसमें से एक न्यूसिलर सेल आर्कियोस्पोरियल सेल कहलाया। ये आर्कियोस्पोरियल सेल जो था वो डिवाइड हुआ, आर्कियोस्पोरियल सेल डिवाइड इनटू फर्स्ट प्राइमरी
पेराइटल सेल और सेकंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। एक प्राइमरी पेराइटल सेल और एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में बट जा रहा है। अब इसमें से ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डिवाइड कर रहे हैं और 4 हैप्लॉइड सेल्स बना रहे हैं। ये डिवाइड कर रहे हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं। ये 4 हैप्लॉइड सेल्स, याद रखना बच्चों, ये आर्के स्पोरियल सेल जो होगा एट द माइक्रोपाइल एंड, ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ से बात हो रही है। वहां का न्यूसिलर सेल आर्के स्पोरियल सेल के नाम से जाना जाएगा। वो डिवाइड होकर प्राइमरी पेराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस बनाएगा। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डिवाइड करके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा। इस 4 हैप्लॉइड सेल्स में से 3 सेल जो होंगे वो कहां चले जाएंगे, माइक्रोपाइल की तरफ, और 1 सेल चले जाएंगे चैलेजल के तरफ। 3 जो होंगे माइक्रोपाइल की तरफ जाएंगे, वो डीजेनरेट कर जाएंगे और 1 बच जाएगा चैलेजल एंड की तरफ, और उस 1 सेल को फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। और उस फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल में 3 बार कैरियोकाइनेसिस होगा, वल्नी कैरियोकाइनेसिस। ध्यान से समझना, इस 4 हैप्लॉइड सेल्स कैसे बटेगा बच्चों, 3 सेल्स एंड 1 सेल, ठीक है। ये 3 सेल टुवार्ड्स माइक्रोपाइल, ये टुवार्ड्स चैलेजल एंड। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का डिवीजन हुआ, 4 हैप्लॉइड सेल्स बना। इस 4 का बंटवारा 3 और 1 में हुआ। 3 सेल्स माइक्रोपाइल की तरफ गए, 1 सेल चैलेजल की तरफ गया। ये सेल जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, डीजेनरेट कर गए, और ये डीजेनरेट करने के बाद रिमेनिंग सेल 1 बचा। इसी रिमेनिंग 1 सेल को हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। और इसी फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल को शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल शॉर्ट फॉर्म में। और फंक्शनल वर्ड ये लगा रहे हैं क्योंकि यही चल के आगे डिवीजन करके ओवम को बना रहा है। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल हुआ एक सेल, जिसको हम एमएमसी कह रहे हैं। अब यहां से अभी तक तो आपने देखा कि आखिर ये एमएमसी कहां से आया, तो एमएमसी आपको दिखा कहां से आया। अब इस एमएमसी में क्या होगा, इसके बाद जो बनेगा ये रियल का माइक्रो मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। मतलब अब ओवम बनता हुआ आपको दिखेगा। ध्यान से देखो, आओ एमएमसी को देखते हैं। एक एमएमसी सेल है, इसका क्या होता है, म्यूसिस होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस। यूं कहो कि मेगास्पोर मदर सेल जो है, जो एमएमसी है, इसके अंदर ओनली कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। बच्चों कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। कितनी बार, 3 टाइम्स। कितनी बार, 3 टाइम्स। 3 बार कैरियोकाइनेसिस होगा किसका, एमएमसी का। और ये एमएमसी 3 बार डिवाइड करके क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा, प्लस में और भी सेल्स बनेंगे। मतलब एमएमसी का कैरियोकाइनेसिस हो रहा है 3 बार। क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखो, हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये देखो एम्ब्रियो सैक का, इसमें देखो 3 बार जब डिवीजन हुआ, याद रखना, देखना, एक सेल था, इस सेल का 1 बार डिवीजन हुआ, देखो ये एक बना, ये दूसरा बना ना, ये दूसरी बार डिवीजन हो रहा है, ये एक बना, ये तीसरी बार डिवीजन हो रहा है।
ध्यान से पढ़ना, ये तीसरी बार डिवीजन हो रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, 3 बार डिवीजन हुआ। कैरियोकाइनेसिस केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे बच्चों, न्यूक्लियस डिवाइड करता हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने न्यूक्लियस बने? 8 न्यूक्लियस बन गए। और इस 8 न्यूक्लियस का बंटवारा कैसे हो रहा है इसके अंदर देखेंगे। इस 8 में 3 न्यूक्लियस बराबर का ऊपर रह जा रहा है, एक बड़ा न्यूक्लियस और 2 छोटा छोटा न्यूक्लियस नीचे माइक्रोपाइल की तरफ आ रहा है, और बीच में 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस रह जा रहे हैं और एक सेल बन जा रहा है। ध्यान से समझ, क्या दिक्कत? क्या देखो, इसके अंदर जो न्यूक्लियस सेपरेट हुए हैं, अरेंज हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं। इन तीनों को एक साथ एग एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग एपरेटस। और इस तीनों को हम एक साथ एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और देखो ध्यान से, इन दोनों को एक साथ हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई वर्ड क्यों बोल रहे हैं बच्चों? यहाँ पे 2 न्यूक्लियस पड़ा है एक सेल के अंदर, ठीक है। और इस एग एपरेटस में देखो, ये बड़ा वाला क्या है? एग है, जिसको आप क्या कहोगे? ओवम कहोगे। लेकिन ये 2 छोटे छोटे जो हैं, इनको आप क्या कहोगे? इनको आप कह लो, यहां से मिटाता हूं, इनको आप सिनर्जिड कह लो। क्या कहोगे? सिनर्जिड नेम है, इसमें कोई लोचा नहीं होना चाहिए। 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस सिनर्जिड, एक बड़ा न्यूक्लियस ओवम, इसमें 2 बंद न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियाई, ये 3 छोटे छोटे एंटीपोडल, इसके उल्टा है एंटीपोडल। 8 न्यूक्लियस आपको यहाँ काउंट कराया, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हुआ। लेकिन बच्चों 7 सेल्ड की बात करो। कितने सेल्ड? 7 सेल। मतलब इसके अंदर आपको 7 सेल नजर आना चाहिए। देखो कैसे 7 सेल नजर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, और ये एक साथ 7 सेल। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, ये कंफर्म होना चाहिए कि ओव्यूल के अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं। इसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है। यहाँ तक का मामला क्लियर होता है। एम्ब्रियो सैक मैंने आपको पढ़ाया, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या मिल रहा है ये भी बताया, किस टाइप का होता है ये भी बताया। लेवलिंग के साथ 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड स्टेज क्लियर होना चाहिए। 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस होने से कितने न्यूक्लियस बन रहे हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। अब हम सेशन को ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू।